साहबा को गालियां दो। हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना, इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है वहां भी पिटना है। यहां खुद पीट रहे हैं, वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबे अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रखें, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वें दर्जे के बराबर भी बेअदबी ना करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी है। इसलिए बेअदबी नहीं करना, आपको मेरी तरफ से गुजारिश, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन्हें अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया, वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के असहाबे पाक, इसलिए थोड़ा ख्याल करो, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो। कुछ लोगों को यह भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया होगा, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा। इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है। क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और हमारे इमाम का फरमान है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो। सहाबा कहते हैं कि जब बिदअतें उभरने लगी, बिदअतें रिवाज पाने लगी और इस्लाम में गद्दार घुसने लगे, इस्लाम के गद्दार, और महफिल में वफादार और गद्दार सब आते, तो हम वफादार और गद्दार में फर्क करने के लिए कि छांटे कैसे वफादारों को और गद्दारों को, तो सहाबा कहते कि जब वफादार और गद्दार में फर्क करना होता तो हम अली 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 करने लगते, अली का जिक्र करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा चमक जाता समझ जाते वफादार है, और जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते गद्दार है।
जिक्र सहाबा भी होगा पूरी दयानतदारी के साथ, नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर, नारा भी लगेगा नारे तहकीक हक चार यार, और साथ में नारे हैदरी भी लगेगा, ताकि वफादारों में और गद्दारों में फर्क हो जाए। हाँ, अपने बच्चों को अहले बैत से वाबस्ता करो, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ आखिरी बात जो करनी थी वो ये, अहले बैत की मोहब्बत का सिला बड़ा बेहतरीन है। क्या मिलना है? हाँ, इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, लिखते हैं वो कि तैमूर लंग का नाम सुना है? तैमूर लंग नाम सुना है? हाँ, तैमूर लंग अच्छे भी के बुरे, बादशाहों का हाल यही था, अच्छे भी करते थे बुरे, किसी बादशाह की तायद नहीं कर सकते। जैसे हम सियासी लीडरों की कुछ मुकम्मल तायद नहीं कर सकते ना, वैसे उनकी भी कोई अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, हम किसके जिम्मेदार है? उसके अमल का वो जिम्मेदार। हाँ, तैमूर ने भी अच्छा भी किया बुरा भी किया, इसलिए कहता हूँ बादशाहों के लिए थोड़ा सा एहतियात से काम लिया करें, बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करें बादशाहों को। हाँ, बादशाहों को बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करें, एहतियात से, अच्छा भी किया बुरा भी किया, सब ने इल्ला माशाअल्लाह, चंद है उंगलियों पे गिनोगे बस उतने। तो तैमूर अच्छा आदमी था, लेकिन कुछ बुरा भी किया था उसने, और दोस्त तो आदमी को ज्यादा जानता है। तैमूर का इंतकाल हो गया, तैमूर लंग का नहीं, तवज्जो शायद आपकी, सर्दी, हाँ सर्दी गालिब ना आ जाए, क्योंकि आकाओं का जिक्र हो रहा है ना, हाय हाय हाय, उनका जिक्र हो रहा है, खुदा की इज्जत की कसम, जिनका जिक्र मुकद्दर बदल देता है, तकदीर बदलता है, और उनकी शान देखो बयान हो ही नहीं सकती। हाँ, क्यों नहीं हो सकती बताए? खूने रसूल है ना, खूने रसूल है, और नबी के खमीर से बने। आप और हम पता नहीं काय काय से बने, लेकिन नबी के खमीर से आले रसूल बने। हाँ, नबी के खमीर से आले रसूल, बेदम यही तो 5 है। हाँ, इनकी मुकम्मल तारीफ कहा कदा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? खून रसूल, खमीर रसूल है। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम, पार हाय सूफ, अगर उर्दू जानते हो यूपी वाले तो अल्लाह की कसम तवज्जो करें, बड़े मुशायरे सुने होंगे, पार हाय सुहूफ गुंचहाए कुदुस, जो कहे ना कि अहले बैत का जिक्र लफ्जी बनाता है, उनसे कहना इसका मतलब बता। हाँ, हाँ, पार हाय सूफ गुंचहाए कुदुस। और यहाँ उनको भी जवाब है जो कहते सुन्नी जिक्र अहले बैत नहीं करते। मैंने कहा ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, और सुन्नी जिस तरह खिल खिल के करता है, उस किसी के बाप में क्या हिम्मत है करने की। सीना पीटने वालों की 300 साला किताबें एक तरफ, और मेरे इमाम के ये 2 मिसरे एक तरफ, लेकिन हम गुलू नहीं करते। पार आए सुहूफ, मैं तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, वरना करता और खूब करता, क्योंकि तालिब इल्म हूं। पार आए सुहूफ, उलमा से रुजू करना ना, ताकि आप आए जाए भी तो इनके पास। पार आए सुहूफ गुंचहाए कुदूस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की। फिर इसमें तवज्जो, जाने अहमद की, जाने अहमद से मुराद रसूलुल्लाह की जान।